हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी, आपको पता है हमारे देश की सबसे खूबसूरत चीज कौन सी है? जॉइंट फैमिली। हम सब ने तकरीबन 3-3 जनरेशंस देखी हैं और कुछ किस्मत वालों ने 4 भी देखी हैं। इस बात के लिए तालियां बनती हैं। अच्छा, जैसे हमारी जनरेशन चेंज होती है, फिल्मों की जनरेशन भी चेंज होती है। आप 60s की फिल्मों का प्यार देख लो, कैसे होता था। हीरो हीरोइन नजरें नहीं मिलाते थे। हीरोइन तो शर्म के मारे नहीं मिलाती थी, वो पल्लू लपेटती रहती थी। वो शर्म के मारे नहीं मिलाती थी, हीरो डर के मारे नहीं मिलाता था। वो इधर उधर देख के बात करता था, है ना? तो पहले आंखें भी नहीं मिलती थी, उसके बाद वक्त बदल गया, सारे इशारे जो हैं आंखों आंखों में होने लगे। अच्छा। आंखों पे गाने भी कितने आ गए। अब वक्त बिल्कुल उल्टा आ गया है। हाँ। अब अखियां भाड़ में सीधे होठ मिलाते हैं। अच्छा, वो होठ मिला रहे हैं, लेकिन जो फिल्म देख रहे हैं वो नजरें नहीं मिला पाते। तो बेसिकली चीजें वही हैं, खाली स्थान परिवर्तन हुआ है। पुरानी फिल्मों का एक्शन देख लो आप, कैसे होता था। अच्छा, बड़ी देर हमें यही लगता रहा कि मुक्के की आवाज डिशुम आती है, तो हीरो भी जब मुक्का मारता था डिशुम। बच्चे मोहल्ले में छोटे छोटे लड़ाई करते थे ना, वो भी आवाजें निकालते थे मुंह बिशुम। अच्छा, एक हाथ से बिशुम करते थे, दूसरी हाथ चड्डी पकड़ रहे होते थे बिशुम। ये तो हमें अब जाके पता चला है कि घूंसे की तो आवाज ही नहीं होती, आवाज तो थप्पड़ की होती है। वो भी हम शादी ना करते तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, आजकल तो एक एक थिएटर में 6-6 स्क्रीन है, सैकड़ों लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, 6-6 गांव में कोई एक जगह ढूंढते थे, वहां पे जाके प्रोजेक्टर लगाते ना, चादर लगा के उस पर दिखाते थे। अच्छा, कोई लोग ट्रैक्टर पे आके फिल्म देखते थे। ट्रैक्टर पे आए तो ट्रैक्टर पे बैठ के देख रहे हैं। जो ट्रैक्टर पे बैठ के देख रहा है उसको बच्चन साहब 1 फीट छोटे लगते थे, और जो जमीन पे बैठ के देखता था उसको बच्चन साहब 8 फुट के दिखते थे। अच्छा, जो चद्दर भी इस्तेमाल होती थी ना, वो सेम चद्दर होती थी जो सरपंच की शादी में इस्तेमाल हुई थी। कभी दाल गिर गई तो पीला निशान रह गया। वो पीले वाले निशान के जब बीच में हीरो आता ना, कभी धर्मेंद्र पीले लगते थे, कभी विनोद खन्ना पीले लगते थे, कभी मीना कुमारी पीली लगती थी। ऐसे फिल्में देखते थे उस समय। पहले की फिल्मों में देख लो आप, विलेन जो तकरीबन डाकू होते थे, आते थे घोड़े पर लूट के फिर वापस जंगल में चले गए। उसके बाद थोड़ा सा जो विलेन थे थोड़े अपडेट हो गए, उन्होंने अपने अड्डे बना लिए। जैसे शाकाल का अड्डा, मोगैम्बो का अड्डा, उनमें से एक कांचा चीना के अड्डे पे तो आपने डांस भी किया है। आजकल विलेन देख लो कैसे आ गए हैं, 6 पैक वाले सोनू सूद टाइप। हीरोइन खुद कहती है, हीरो थोड़ा लेट हो गया तो आप उठा लेना, मैं देख लूंगी। माहौल बदल रहा है। अच्छा, हीरो का एटीट्यूड भी बदल गया आजकल फिल्मों में ना। पहले के जमाने में अगर हीरो को चक्कू लगता था ना, तो वो मान लेता था कि मैं तो मर गया। वो अपनी जिंदगी की जो लास्ट 4 लाइनें होती है वो बोलनी शुरू करता था, माँ मैं जा रहा हूं माँ, खेत बेच के कुड़िया की शादी कर देना माँ, और अब चाय पत्ती के डिब्बे में 35 रुपए पड़े निकाल लेना माँ। खत्म। फिर टाइम थोड़ा सा बदल गया। फिर अगर हीरो की पीठ पे चाकू भी कोई मार देता ना, ठक, वो मरता नहीं था, ऐसे खड़ा हो जाता था, खुद चाकू निकाल लेता था। बुज़दिल कहीं के। हाँ, फिर हीरो उल्टा निकाल के, बुज़दिल कहीं के, पीठ पे मारेगा, सीने पे खाएगा, वो मर जाता था विलन। लेकिन हीरो ऐसे रहता था। एटीट्यूड में कैसे बदलाव आया। अच्छा, किसी घर में कितनी जनरेशन रह रही हैं, इस बात का अंदाजा आप उनकी तार पे सूख रहे कपड़ों से लगा सकते हो। अगर एक तार पे लंगोट, कच्छा और फ्रेंची साथ में सूख रहे हैं, तो समझ जाओ कि 3 जनरेशन है। सीधा सीधा हिसाब है, लंगोट दादा का, कच्छा बापू का, और फ्रेंची बेटे की। अच्छा, तीनों जनरेशन में पैर छूने का तरीका कितना बदल गया। पहले के टाइम पे जो हमारे बाप दादा तो कैसे पैर छूते थे, बुजुर्गों के पैर छूते नहीं, कल दबाते भी थे, प्रणाम बाबूजी, पूरा आशीर्वाद लेते थे। दूसरी जनरेशन जो बीच वाली आई, वो बीच तक ही आती, पैर नहीं छूती, पूरा वो घुटनों तक, पैर बना बाबूजी, पैर भी ना करके निकल जाते, हाथ भी नहीं टच करता घुटने से। अब तीसरी जनरेशन आ गई है जो अपनी छाती पे हाथ रख के बोलती थी, बाजी करे मैंने। अच्छा, कई बुजुर्ग भड़क जाते हैं,
कहते मैं कोई 5 पैरों वाली गाय हूं जिसका 5वां पैर इधर लगा, इधर चुप। अच्छा, आपका फोन कौन उठा के जवाब दे रहा है इसका भी पता चल जाता था कि कौन सी जनरेशन बात कर रही है। अगर तो बच्चा उठाता है तो वो साफ बोल देता है पापा बाथरूम में। अगर माँ उठाती है बीवी, तो बीवी बाथरूम का नाम ही लेती है, सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। अब वो थोड़ा बाहर गए, थोड़ी देर बात कर लेना। अच्छा। अगर दादी उठाएगी वो सारे कच्चे चिट्टे खोल देगी। कौन? राजेंद्र प्रसाद, राजू, वो तो लैट्रिन गया है। और घर का नाम भी बता देगी और कर क्या रहा है वो भी बता देगी। बुजुर्ग लोग नहीं परवाह करते। पहले घरों में जब खाना खाते तो बाबूजी का वेट किया करते थे, बाबूजी आएंगे तो साथ में खाएंगे। अब थोड़ा माहौल बदल गया, बाबूजी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। और पिज्जा वाले डिलीवरी वाले की वेट करते हैं। बाबूजी चाहे 2 घंटे लेट हो जाए फर्क नहीं पड़ता, पिज्जा वाला 5 मिनट लेट हो जाए भड़क जाते उस पे। अरे इतनी लेट, उस पे इतना भड़कते जैसे वो मरीज के लिए खून की बोतल लेके आ रहा है। तेरा इंतजार करते करते छोटा बच्चा तकिया खा गया। अब खा तो गया, निकालेगा कैसे वो? जिन घरों में 3 जनरेशन होती है ना, महंगाई का अंदाजा भी इस बातों से लगाते हैं कि हमारे टाइम पे तो 10 रुपए का घी आता था 1 किलो। दूसरा बेटा बोला 500 का तो हमने खरीदा बाबूजी। तीसरा बोला था अब 1000 हो गया, थोड़ा कम डालो। फिर हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो अंदाजा इसी बात से लगाते हैं ना कि घी वीघी से। बाकी थोड़े अमीर लोग होते हैं वो सोने का अंदाजा लगाते हैं, उस समय सोने का ये भाव था। एक वो भी ब्रीड होती है जो मोतियाबिंद से अंदाजा लगाती है, जो कहते दादाजी की आंख तो बनाई थी 25 रुपए में बन गई थी, पिताजी के टाइम 10,000 की हो गई, अब तो 25,000 खर्चा है फिर भी आंख के सामने फुटबॉल घूमता रहता है। वो अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं महंगाई का। अच्छा, बड़े परिवारों में ऐसे होता है ना कि नई बहू आती तो सोने का कड़ा देते हैं, बोलते बेटा तेरी सास भी यही पहनती थी, आगे उसकी सास ने भी उसकी सास को दिया होता है। जिनके पास बजट अच्छा होता है वो सोने का कड़ा दे देते थे। हम जैसे परिवारों में वो कड़ा ही देते थे, बेटा तेरी दादी ने भी इसमें पूड़ियां तली थी, तेरी माँ ने भी इसमें तली है, आगे तेरी बहू भी इसमें तलेगी। फिर एक जनरेशन ऐसी आती है जो नशेड़ी निकलती है, वो फिर कढ़ाई बेच के बोतल ले आती है। दादा परदादा के टाइम पे जब दिवाली होती थी ना, मतलब घी के दिए जलाते थे। या दियों में तेल डालते थे, उसके बाद मोमबत्तियां आ गई, फिर ये इलेक्ट्रिक दिए आ गए। अच्छा, वो आपको पता है जो घी वाले दिए थे वो बड़ा रिस्की होते थे। क्योंकि वो दादा लोग जो जलाते थे ना उसके, तो जितना घी गिर जाता था वो बालों पे लगा लेते थे। उतनी देर में किसी बच्चे ने रॉकेट छोड़ दिया, घी आग पकड़ लेता था, तो रात को दादा के पूरे बाल सुबह कांचा चीना बना होता था। अजय, एक बात थी, पहले की जो जनरेशन थी उनके घर में जितने भी मर्जी मेहमान आ जाएं, ज्यादा लोग आ जाएं तो वो खुश होते थे। कहा जाता था कि ऐसा उन घरों में बरकत होती है जिनमें ज्यादा मेहमान आते हैं। आज की डेट में अगर किसी एक ने टाइम दिया, साथ में किसी दूसरे को लाया, अंदर जाके बीवी से लड़ रहे होते, ये मिश्रा इतना गधा आदमी, बेवकूफ आदमी, साथ में बच्चे ले, कितने गंदे बच्चे इसके। ताऊ जी सो रहे थे, उनका नाड़ा खींच दिया। वो तो शुक्र है ताऊ जी लेटे हुए थे। पहले की पीढ़ी जो होती ना, तुलसी के पेड़ लगाती थी घरों में। उसके बाद की पीढ़ी आ गई, वो मनी प्लांट लगाने लगे। फिर आजकल की जनरेशन ये कैक्टस के पौधे लगाते हैं क्योंकि जगह कम है। अच्छा, फिर कभी यही कैक्टस पिछवाड़े में चुप जाए ना तो काम फिर वही दादा की तुलसी का लेप ही आता है। पुराने लोग बड़े नुस्खे बताते हैं ना, जैसे हमारे दास दादा, ये इनके पास हर बीमारी का एक ही इलाज है। जैसे अगर आपके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो बोलते हैं नाभि में सरसों का तेल लगाओ। इन्होंने इतना तेल पिलाया ना अपनी नाभि को, कसम से इनकी नाभि फिसल के घुटने पे आ गई है। पर हम सबके दादा दादियां कोई ना कोई नुस्खा बताते ही है ना, कि जैसे चोट लगी है तो हल्दी वाला दूध पी लो, या मधुमक्खी ने काट लिया तो लोहे की गर्म चाबी घिसो। आप में से भी आई एम श्योर आपके दादा दादियों ने बताए होंगे कोई नुस्खे, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, किसी काम ही आ जाएंगे। कोई है जो शेयर करना चाहता है? हाँ जी सर। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। नमस्कार जी नमस्ते। कपिल सर, वी लव यू, यू आर डूइंग ए नोबल जॉब and you are making India laugh, smile. Thank you. There are many. थैंक यू सर, धन्यवाद। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं आई एम इंदौर में हूँ अभी। इसके पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में था, 32 years I served in Indian Air Force, सर। अच्छा, वाह सर। रही नुस्खे की बात, जी, नुस्खा है जो मैं बताना चाहूंगा आपके लिए। जी सर। आपने देखा होगा चलते चलते कभी या सोते हुए या कुछ खेलते हुए हमारी गर्दन की नस चढ़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है। राइट। तो उस समय क्या होता है कि हम बड़े परेशान हो जाते हैं, दर्द ऐसा हो जाता है कि ना उठ पा रहे हैं ना। जी। तो दादी ने बताया कि बेटा तू लाख दवाई ले ले, 7 दिन नहीं जाएगा ये। अच्छा। लेकिन ये नुस्खा मैं जो बता रही हूँ, तू
अभी करेगा एंड अभी तुरंत ठीक हो जाएगी। अच्छा जी। तो उन्होंने बताया कि रविवार और बुधवार के दिन हाँ जी। तू अपनी मम्मी और मामा का नाम लेके बेटा हाँ। चौखट के साथ में उसको 7 बार रगड़ लिया कर। बड़ा अजीब सा नुस्खा था, और चौखट से भी उस समय रगड़ना कोई आपको देख ना रहा हो। देखना रहा हो क्यों, नंगे होकर रगड़ना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.